क्या हुआ जब रात 2:30 बजे एक साधु चुपके से निधि वन में घुस गया और उसके बाद जो चमत्कार हुआ, इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार सच्चे दिल से कमेंट पर लिखना जय श्री कृष्णा। यह घटना है उन साधु महाराज की जिन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग दिया और परमात्मा की आत्मा में लीन हो गए। नर्मदेश्वर महाराज अलग अलग तीर्थ स्थल पर घूमते हैं और उन्होंने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया था। लगभग 23 वर्षीय आयु में मथुरा वृंदावन आना हुआ। वहाँ की भक्ति में माहौल को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। जब उन्होंने वृंदावन के निधिवन के बारे में सुना कि यहाँ रात में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, और उन्हें जानकर बहुत हैरानी हुई। वो इस चमत्कार को अपनी आंखों में देखना चाहते थे, क्योंकि निधिवन बहुत ही शांत जगह है जहाँ भगवान की आराधना बड़े ही शांत से की जाती है। ऐसे में निधिवन के कोने में नर्मदेश्वर महाराज भगवान के ध्यान में लीन हो गए। देखते ही देखते शाम 6 बज गई और सारे पुलिस वाले और वहाँ के गार्ड्स ने जितने भी लोग अंदर थे सभी को वहाँ से बाहर निकाले, क्योंकि रात के समय किसी भी व्यक्ति को निधिवन में रुकने का अनुमति नहीं है। इधर कोने में नर्मदेश्वर महाराज अभी भी ध्यान अवस्था में है और निधिवन के दरवाजे लगाए जा चुके थे। देखते ही देखते रात हो गई और उसी रात को ही ऐसा चमत्कार हुआ जिसे नर्मदेश्वर महाराज ने अपनी आंखों से देखा। प्रातःकाल से ही वो बालकृष्ण के भक्ति में नील थे, लेकिन रात ठीक 2:30 बजे उनके कानों में वहीं से बहुत सारी घुंघरू की आवाज़ें सुनाई दी। कुछ देर और प्रतीक्षा करी तो उनके कानों में बहुत ही मधुर बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। इन सभी आवाज़ों की वजह से उनकी ध्यान अवस्था टूट गई और जब उनकी आंखें खुली तो सामने का नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, तो कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपियों के साथ रासलीला रच रहे थे। कहते हैं भगवान को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, जो कि नर्मदेश्वर महाराज 17 वर्ष की उम्र में ही भगवान की आराधना में लीन रहते हैं। शायद इसी वजह से उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, लेकिन एक निश्चित समय तक उस नज़ारे को देखने के बाद अचानक से उन्हें चक्कर आने लगी और वो उसी स्थान पर बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो बेहोशी निधिवन में मौजूद थे और भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो चुके थे। उन्होंने कुछ खास लोगों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने उनके बात पर यकीन नहीं किया। इसके बाद नर्मदेश्वर महाराज वृंदावन के ही होकर ही रह गए। उसके बाद उन्होंने कोई तीर्थ नहीं किया। उन्होंने वृंदावन को ही अपना समस्त तीर्थ मान लिया। वास्तव में दोस्तों, वृंदावन में स्थित निधिवन अंदर ही अंदर कई राज समेटे हुए हैं। निधिवन के आस पड़ोस में रहने वाले लोग खुद घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है। इस घटना को लेकर आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन पर आपका राय जरूर दें।